सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए विफाक या सिंध को देने से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। बहरिया टाउन से मिलने वाले 460 अरब रुपए से सिंध में नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पहले से जारी मंसूबों पर बहरिया टाउन से मिलने वाला पैसा खर्च नहीं हो सकेगा। अदालत ने बहरिया टाउन अमल दरामद केस में अटॉर्नी जनरल की कमीशन बनाने की जो इस्तदा थी वो मंजूर की है। 11 रुकनी कमीशन का सरबराह सुप्रीम कोर्ट तैनात करेगी। अदालती फैसले के मुताबिक बहरिया टाउन का अब तक जमा शुदा पैसा विफाक को मिला था न सिंध को। विफाक और सिंध दोनों उस रकम के हुसूल के लिए कोशा थे। और अब आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ किसी सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं, क्या हम तफ्तीश ही ना करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने आखिरी पेशी से कबल 2 सवालनामों के जवाब दे दिए थे, वो रेफरेंस के हिस्से हैं। इसके अलावा उन्हें पूरे हफ्ते में 15 मिनट मिले। नैब वाले कोई नई चीज नहीं लेकर आए। उन्हें बता दिया था कि आप जो पूछ रहे हैं वो पहले पूछ चुके हैं, लिए गए कर्ज का मुकम्मल हिसाब दे चुके हैं। बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं जहां मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। कौन जवाब देगा इस मीडिया ट्रायल का? आज अवाम ये नहीं पूछ रही, आज अवाम पूछ रही है कि आटा चीनी चोरी किसने किया। आज अवाम पूछ रही है कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जवाब क्यों नहीं आता। आज फिर एडजॉर्नमेंट मांगी है इलेक्शन कमीशन से। अवाम पूछ रही है कि बिजली चीनी चोरी क्यों हुई, गैस चोरी क्यों हुई, आज बेरोजगारी क्यों हुई, आज हमारे घरों में आटा चीनी रोटी क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज नवाज शरीफ वजीर आजम और शहबाज शरीफ वजीर आला नहीं है। वो इसलिए है कि नैब न्याजी गठजोड़। इस तरह करके धमकियां किसको देते हो? उनको देते हो जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए हैं। कौन सी VIP क्लास? जमीन पर रोटी देते हो, नमाज के लिए कुर्सी नहीं देते हो। तुम्हारी फाशिज्म, तुम्हारी फाशिस्ट सोच का ये सबूत है। और धमकियां किसको देते हो? जो अपनी बेटियों के साथ जेलों में रहते हैं। धमकियां उनको देते हो जिनके कमरों में धावा बोल के 4 दीवारी और चादर का को पामाल करते हो, तकद्दुस को, उनको धमकियां देते हो। ये धमकियां और अपने किराए के तर्जुमानों की जबान को लगाम दो। क्योंकि आज कमरा अदालत में ये साबित हुआ कि ये गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की इमरान खान के हुक्म के ऊपर हुई। क्योंकि पूरे 21 दिन कोई सवालनामा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, और आज जज साहब ने उनको जुडिशल कर दिया। आपने तमाशा बनाया हुआ है 2.5 साल से इस मुल्क के अंदर। लोगों को कहते हैं कि आपके इश्तिहारात लगेंगे, आपके ढोल बजेंगे। अपना जो ढोल बज रहा है उसका हिसाब दो कि किस तरह आपने मीडिया की जबान को बंद किया। आज मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन उस केस में साबित नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि ये पैगाम देना है चैनल्स को बंद करके, मीर शकीलुर रहमान को बंद करके कोई आवाज़ ना उठाए, आपने चैनल बंद किए। आपने सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। आपने सियासी मुखालफिन की आवाज़ बंद की। आपने पार्लियामान की आवाज़ बंद की। हम आज भी यहाँ खड़े हैं और अपने हक की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। वोट को इज्जत दो की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। तुम रातों को वार करते हो, कमरे तोड़ते हो, दरवाजे तोड़ते हो, कातिलों से पर्चे करवाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये अगली दफ़ा जो तकरीर होगी ना, पहले तो नानी याद करा दी है, अगली दफ़ा जो तकरीर होगी उसको होशो हवास में कीजिएगा, उसको दायरे में रह कर कीजिएगा। क्योंकि जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। थप्पड़ मारोगे थप्पड़ मिलेगा। ये मत समझें कि आपके धमकाने से और आपकी इस तरह की गुफ्तगू से, तड़ियाँ लगाने से तुम वज़ीर आज़म हो। जिस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत हो उस कुर्सी का एहतराम करो। तुम 22 करोड़ अवाम आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन, आपके झूठों की सज़ा आज काट रहे हैं। और शादरा के अंदर अभी मुझे इत्तला मिली है कि जो आवाम का समुंदर था
और गुजरांवाला में वहाँ एक और FIR आ गई है। अब पता लगाना है कि कातिल है, मफरूर है या बेनामी है। अभी ये पता लगना बाकी है, लेकिन लग जाएगा पता, या फिर आप ही के किसी आप ही का कोई नुमाइंदा है। ये बातें पता चल जाएंगी। लेकिन इमरान साहब, आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम FIR काट चुकी है। आपके मसनूई बयानिए का ढोल बज रहा है। पाकिस्तान के आवाम की आवाज़ सुने। और खुदारा आपने तो कहा था कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं और कहें इस्तीफ़ा दो, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये मेरी बहन ने कल इसके ऊपर गुफ्तगू भी की। आज तो लाखों करोड़ों का मजमा ये कह रहा है कि घर जाओ, क्योंकि वो लोग आज एहतसाब करते हैं उस शख्स का जिसने कहा था 50 लाख नौकरियां दूंगा और 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो लोगों के पास तो घरों के किराए देने के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिलों के पैसे नहीं हैं, मरीजों की दवाओं के पैसे नहीं। आज भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा। गुजरांवाला में जलसा होता है तो हॉस्पिटल के जाते हुए रास्ते तमाम बंद कर दिए जाते हैं। तो मैंने वहाँ भी कहा था कि जिनको दवाइयाँ महंगी करने से पहले नहीं सोचते, वो क्या जाने कि अस्पतालों के रास्ते बंद करना क्या नुकसान होता है और किस कर्ब से लोग गुजरते हैं। तो मैं बात को ख़त्म करते वक्त ये कहना चाहती हूँ कि आज साफ़ पानी बंद, इस अरेस्ट का जो भोंडा और होछे हथकंडे के ज़रिए APC को मफलूज करने की कोशिश में अपोजिशन लीडर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अरेस्ट किया गया। आज वो जुडिशल हुए, साफ़ पानी बंद हो चुका है। दूसरों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। और ये बात साबित होती है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। कोई मंसूबा नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो सरकारी ख़जाने में खुर्द बुर्द या सरकारी ख़जाने को नुकसान या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को साबित करता हो। और बात कहाँ ख़त्म हो गई? बेटी से तोहफ़ा क्यों लिया? अच्छा मरियम साहिबा, बेटी से तोहफ़ा क्यों लिया? बीवी से तोहफ़ा क्यों लिया? बीवी को तोहफ़ा क्यों दिया? बेटी को तोहफ़ा क्यों दिया? ये है हकीकत। पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है और पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल आ चुका है। अल्लाह ताला हमेशा की तरह सुरखरू करेगा और इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले से निजात दिलवाएगा। साहिबा ये बता दें कि गुजरांवाला में नून लीग की जो मेज़बानी में जलसा हुआ, जो कराची में हुआ पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में हुआ, यहाँ तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी, लेकिन कराची में नहीं करने दी गई, यहाँ नहीं की उन्होंने। अब जो कोयटा में होने जा रहा है वहाँ नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे, यहाँ मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी में होने वाले जलसे में नहीं कर पाए। देखें, पहली बात तो मैं वाज़िया तौर पे कर दूं, ये कल किसी जगह के ऊपर ज़राए से ख़बर भी चल रही थी। ये वही ज़राए हैं जिन्होंने कराची में से कैप्टन सफदर को अरेस्ट कराया था ताकि आपस में इस किस्म की गलतफहमियाँ या दरारें आएँ। लेकिन मैं उनको भी एक साफ़ पैगाम देना चाहती हूँ कि ये बेवकूफ़ाना हरकतें छोड़ दें, इससे नुकसान आपको होता है। नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि वो तकरीर अब कोयटा में करेंगे, क्योंकि अगली तकरीर हज़म हो जाए उसके बाद दूसरी तकरीर करेंगे। इस वक्त जो थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ मिलेगा, ये कहना है मरियम औरंगजेब का, जो लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने एक ड्रामा रचा रखा है जिसका वाहिद मकसद अपने अदवार में की गई बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। ये लोग कौमी मुजरिम हैं, उन्होंने कौमी खजाने पर डाका डाला। ये जान लें, इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा, इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि बिलावल जरदारी को वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद से पहले सिंध की तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए। गंदम खरीदारी, टैक्स कलेक्शन और कोरोना के खिलाफ जंग में नाकामी ने हुकूमत सिंध की नाअहली पर मोहर सब्त कर दी है। रही सही कसर मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर की हुल्लड़बाजी के खिलाफ दर्ज FIR में वज़ीर आला के एतराफ़ ने पूरी कर दी। फयाज चौहान ने कहा कि मुराद अली शाह ने तस्लीम कर लिया कि उनका सूबाई इंतज़ामिया और IG सिंध पर कोई कंट्रोल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जिस मुल्क में इंसाफ ना मिले तो वो मुल्क नहीं चल सकता। एहसन इकबाल बोले कि ये मुकदमे इमरान नियाज़ी के एजेंडे को पूरा करने के लिए हैं। अब गिरफ्तारियों का सीज़न 2 शुरू होने वाला है। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतना PDM की तहरीक को ईंधन मिलेगा।
साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि कोई शुबा नहीं कि हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश है। शुबा नहीं, लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े फैसले ज़रूरी हैं, लेकिन हज़ार खामियां हों, क्या ये मुल्क नवाज शरीफ, जरदारी या उनके बच्चों के हवाले कर सकते हैं? इमरान खान के कद का क्या एक आदमी भी अपोजिशन के पास है? फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि PDM की नाकामी इमरान खान से ज़्यादा मुल्क की ज़रूरत है। गुजरांवाला में PDM का जलसा। अपडेट यह है कि थाना शादरा में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ SHO शादरा जाहिद नवाज की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा साउंड एक्ट, रोड ब्लॉक, सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक शादरा चौक पर कंटेनर्स लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक की गई। बगैर इजाज़त ट्रैफिक ब्लॉक करने से शहरियों को परेशानी हुई। FIR में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी नामजद हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस से यौमिया अमवात की तादाद 12 रही। ये शरह चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में 140% ज़्यादा है। हम तमाम SOPs को नज़रअंदाज करके गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। कोरोना SOPs को नज़रअंदाज करने के नताइज ज़ाहिर होने लगे हैं। असद उमर ने यह भी कहा कि हम मौजूदा रास्ता तब्दील नहीं करते तो ज़िंदगी और मुआश से महरूम हो जाएंगे। और अब आपको बताएं कि नासा खला नवर्दों के लिए 4G नेटवर्क की सहूलत हासिल कर रहा है और ये मंसूबा नोकिया कंपनी को सौंपा गया है ताकि चांद पर 4G का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। 4G के हुसूल से खला नवर्दों को खलाई मरकज़ तक अहम मालूमात पहुँचाने में आसानी होगी। तेज़ तरीन इंटरनेट से मवाद की फरहमी भी जल्द मुमकिन हो सकेगी। इस मंसूबे की लागत $1 करोड़ 41 लाख होगी। नोकिया नेटवर्क इक्विपमेंट चांद की सतह पर 2022 के आखिर तक इंस्टॉल करेगा। मुस्तकबिल में 4G नेटवर्क 5G में तब्दील किया जा सकेगा। इंटरनेट की दुनिया का हैकिंग ग्रुप चोरी शुदा रकम फलाही कामों के लिए अतिया करने लगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डार्क साइड हैकर्स ने यह दावा किया है कि उन्होंने मुख्तलिफ कंपनी से लाखों डॉलर्स चुराए हैं, लेकिन अब वो दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। डार्क वेब पर अपनी पोस्ट में हैकिंग गैंग ने $10,000 2 चैरिटीज़ को बिटकॉइन डोनेशन की रसीदें पोस्ट की हैं। इसके साथ टैक्स अदा किए जाने की भी रसीद पोस्ट की। इन 2 चैरिटीज़ में से एक चिल्ड्रन इंटरनेशनल ने हैकर्स के डोनेशन को रखने से इनकार कर दिया। दूसरी चैरिटी वाटर प्रोजेक्ट ने रद्द अमल से गुरेज किया है। और अब जियो स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है, जहां वो पाकिस्तान टीम के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। डायरेक्टर इंटरनेशनल PCB जाकिर खान ने इस टीम का इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे की टीम बरास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुंची, जहां डायरेक्टर इंटरनेशनल PCB जाकिर खान ने टीम का इस्तकबाल किया। होटल पहुंचते ही खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट लिया गया। मेहमान टीम आज से 7 रोज़ा आइसोलेशन की मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जिसकी तैयारी के लिए जिम्बाब्वे की टीम कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट कल लिए जाएंगे। इस दौरान 5 रोज़ा आइसोलेशन की मुद्दत के दौरान खिलाड़ी कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड 26 अक्टूबर को पिंडी रवाना होगा। सीरीज का पहला 1 रोज़ा मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम 1 साल से कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेली। 1 साल बाद खेली जाने वाली वनडे सीरीज ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है।